नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। आज से तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी। 11 मंत्रियों ने ली शपथ, साथ ही सोनिया और राहुल गांधी मंच पर रहे मौजूद। दक्षिणी रेलवे ने रद्द की आज की 15 ट्रेनें। बता दें, मिचोंग चक्रवात की वजह से चेन्नई में ट्रेनों को रद्द किया गया। मिचोंग की वजह से शहर के कई हिस्सों में हुआ जल भराव। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग हुए प्रभावित। राज्य में लगातार चौथे दिन बंद रहे स्कूल कॉलेज। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक में मोदी ने कहा, 3 राज्यों में जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, तो वहीं मिजोरम और तेलंगाना में हमारी ताकत बढ़ी। अहमदाबाद कच्छ हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, 4 लोगों की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। कार पलटकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी जेब कतरों की पार्टी है, गरीबों का मुफ्त राशन किया बंद, तो वहीं केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक भोजन के लिए भेजती है न्योता। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई एक्टिव मोड पर। बदले जाएंगे विभाग, अब मंत्रिमंडल में हो रहे फेरबदल। मौसम विभाग ने दी तमिलनाडु केरल में भारी बारिश की चेतावनी, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। भारतीय मूल के शमीर शाह होंगे अब बीबीसी के नए चेयरमैन। सुनक सरकार ने लिया फैसला, 3 दिन काम करने के लिए मिलेगी 1.67 करोड़ की सैलरी। चीन में फैल रही बीमारी को लेकर भारत सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा। कहा, चीन के रहस्यमय बीमारी के भारत में मरीज नहीं, साथ ही कहा सारे केस साधारण निमोनिया के हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभी तक अपनी नाराजगी नहीं छोड़ी है। दरअसल चर्चा है कि अगर 2-3 दिन में उनके विवादों का निपटारा नहीं हुआ तो वह स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ सकते हैं। वहीं बता दें कि पिछले 2 महीने से वह स्वास्थ्य विभाग की फाइलें तक नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 10 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाने भी शुरू हो गए हैं। और तो और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार शाम को अचानक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। अब फरीदाबाद के सभी थाने होंगे स्मार्ट थाने। दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य के दिशा निर्देश पर अब फरीदाबाद के सभी पुलिस थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि सभी पुलिस थाने फरीदाबाद के स्मार्ट पुलिस थाने बन जाए। इन थानों में रिपेयरिंग के साथ साथ साफ सफाई और सुंदरता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सभी थानों का सौंदर्यीकरण होने के बाद उनका जायजा लेने के लिए इलाके के एसीपी थाने में जाकर साफ सफाई और सुंदरता का जायजा लेंगे। इसी जोन में फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाने का एसीपी एनआईटी ने जायजा लिया। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी एनआईटी ने बताया कि कमिश्नर फरीदाबाद के आदेश अनुसार सभी स्थानों को स्मार्ट थाने में तब्दील किया जा रहा है। देखिए प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। एसीपी साहब, आज सेक्टर 58 का दर्शन किया था। सीपी सर के आदेश अनुसार सभी थानों का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, जो कि इस टाइम हम सेक्टर 58 के थाना के अंदर हैं। सेक्टर 58 के अंदर आप लोगों ने देखा है कि साफ सफाई पूरी तरह से चल रही है, बाहर भी साफ सफाई चल रही है। ऊपर हमारी मेस जो है, मेस भी बड़ी अच्छी तरह से बनाई गई है, जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम बनाया गया है और अपने मुलाजमों के लिए बैठने के लिए स्थान, उनकी मेज कुर्सी की व्यवस्था, नई व्यवस्था करवाई गई है। और इसी प्रकार से बाहर जो अपना ग्राउंड है, ग्राउंड की भी साफ सफाई करवाई गई है। मोटरसाइकिल एक साइड में करवाए गए हैं। ये हमारे डीजीपी सर और सीपी साहब के आदेश अनुसार सभी थानों का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष के हथियारों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन राजस्थान हरियाणा के कई जिलों में बंद रहा और कई जगह जोरदार प्रदर्शन किए गए। वहीं दूसरे शूटर रोहित राठौर की तलाश में राजस्थान पुलिस दबिश दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार नितिन फौजी ने सुखदेव सिंह
गोगामीडी के सिर में गोली मारी थी और उस वारदात को अंजाम भी उनके घर पर ही घुसकर दिया गया। वहीं हत्या करने के मामले में सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दोनों हत्या आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें एक राजस्थान के मकराना का रोहित राठौर और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी है। हरियाणा के रोहतक में जिलावार चुनाव को लेकर वकीलों के बीच सियासी माहौल गर्मा गया है। वहीं हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने उन वकीलों के वोट काटने का निर्णय लिया है जो पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अलावा दूसरी जगह भी सदस्य हैं। दरअसल बता दें कि इनमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हैं। इनके अलावा चुनाव अधिकारियों का कहना है कि करीब 60 वकीलों की भी वोट लिस्ट से नाम कट चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इससे पहले धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को पूरी तरह से सजा दिया गया है। दरअसल पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर विभिन्न राज्यों से शिल्पकार और कलाकार भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो वहीं दुकानें भी सजने लगी हैं। शिल्पकार व कलाकारों के साथ साथ पर्यटकों को भी चहल पहल एकाएक बढ़ गई है, जिससे महोत्सव के प्रति उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। बताते चले कि महोत्सव का आगाज सबसे पहले शिल्प व सरल मेले में होगा, जिसके लिए करीब 600 स्टॉल भिन्न भिन्न राज्यों की शिल्पकारों को दी गई हैं। हरियाणा के भिन्न जिलों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित भिन्न राज्यों के शिल्पकार अपना सामान लेकर बुधवार सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। हरियाणा के पंचायत मंत्री व मेवात ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र बबली बृहस्पतिवार को नूंह पहुंचे। वहीं नूंह के मिनी सचिवालय स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित ग्रीवेंस बैठक में पंचायत मंत्री के सामने 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 7 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 6 को पेंडिंग रखा गया। 2 शिकायतों की जाँच के आदेश दिए गए। वहीं चेयरमैन ने नूंह नगर परिषद के लेखा जोखा के रिकॉर्ड की जाँच और उजीना जमीन विवाद की जाँच नूंह डीसी धीरेन्द्र खड़गता को सौंपने के आदेश भी दिए। देखिए हमारे संवाददाता यूनुस अलवी की एक खास रिपोर्ट। शिकायत रखी गई थी, कितना समाधान हुआ है और कितना पेंडिंग रखी गई है? 15 ग्रीवेंसेस आई थी, उसमें से 7 क्लियर हुई हैं, 2 कमेटियों को एग्जामिन करने के लिए दिए हैं और 6 पेंडिंग रही हैं। महिला के विधवा के अपनी जेब से पैसे भरने के कहा है, क्या मामला था, किस तरीके से अटका हुआ था? कोई ड्यूज था जो पहले कई बार मैनुअली जब पेंशन बनती थी तो वो कम एज में पेंशन उन्होंने कुछ उसका लाभ ले लिया होगा। तो सरकार की उसके अंदर हिदायत है कि पहले वो पैसा भराया जाए, फिर जब वो पात्र हों एज पूरी होने के बाद तो उनको पेंशन मिले। उनका कोई ड्यूज था, काफ़ी गरीब महिला थी, यहाँ तक आने के लिए उनके पास किराया भी नहीं था, तो इसलिए ये सामाजिकता के नाते लगा ली, इंसानियत के नाते लगा ली, थोड़ा सा इसमें एक सपोर्ट उनकी की ताकि उनको आने वाले समय पेंशन का लाभ हो सके। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।